हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले बात करेंगे कि भाई कल वीडियो नहीं आई। और देखिएगा, अभी हो सकता है कि इस महीने में कुछ हमारे जहाँ पे जो है हमारी फैमिली में कुछ मैरिजेस हैं जो लगभग अगले एक महीने तक बिल्कुल पैक है। तो अगर कभी वीडियो नहीं आए, मुझे समय नहीं मिल पाए, तो उसके लिए खेद है। 23 को तो देखिएगा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और कल भी कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा जल्दी आपके साथ एनालिसिस वीडियो शेयर करें। बट हो सकता है कि एक दो दिन जो है या जब जो 2 दिन है और उसके बाद कुछ आगे भी दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ समय पर ऐसा हो कि वो हमारे जो फैमिली फंक्शंस हैं तो उनकी वजह से वीडियो आपके साथ हम शेयर ना कर पाएँ। तो सबसे खास बात, हमारी जो चर्चा हुई थी तो उस चर्चा में क्या था, तो हमारी चर्चा सोमवार के लिए थी, तो वो उस चर्चा का भी कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आज मंगलवार के भी ट्रेड हो गए हैं। तो अब बाजार ने आज क्या किया, बाजार ने 19,783 का भाव दिखा दिया। 19,800 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वो मिल रहा है बाजार को, और मुझे उम्मीद है अभी भी मिलता रहेगा। और सबसे खास बात ये हो रही है कि जो हमारी लास्ट चर्चा थी उसमें बैंक के जो बारे में हमारे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में जो चेंज हुआ था, उसके बाद बैंक निफ्टी के जो इंडिसेस हैं 5 लगातार रेड कैंडल के साथ जो है आज क्लोजिंग दी है। तो अभी फाइनेंशियल्स में मुझे लगता है कि वीकनेस अभी और हो सकती है। निफ्टी में भी एक पुल बैक आ गया, आईटी के दम पे थोड़ा सा रिलीफ होना था। अगर आईटी यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू करेगी तो 19,800 के आसपास के दायरे भी बाजार तोड़कर ऊपर जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गेम है वो लास्ट वीक का बन रहा है, तो बाजार अभी एक रेंज में ही रहता वो नज़र आएगा। अगर बाजार यहाँ से 19,800 तोड़ के चला भी जाता है, मान लेते हैं एक बार के लिए, और वो 20,000 के आसपास पहुँचता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जाने के बाद फिर एग्रेसिवली प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस तेज़ी के अंदर जो अगर मान लीजिएगा होती है, वैसे तो रेजिस्टेंस है हर लेवल पर क्योंकि जिस तरीके से बड़े प्लेयर्स अभी निफ्टी को खेल रहे हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी सी निफ्टी में भी और दम बाकी है। और निफ्टी में जिस तरीके की आज जो जिन लेवल्स पे बंद हुआ है वो आप अगर अब देखना भी चाहें तो आप समझेंगे कि ये 19,800 के आसपास का दायरा जो है ये काफ़ी समय से रेजिस्टेंस रहा है और बार बार रहा है। इसको अगर तोड़ के जाएगा तो फिर लोग बोलेंगे जी ब्रेकआउट हो गया, हो सकता है 20,200 तक भी चला जाए। बट माय डियर, वहाँ पर अगर बाजार चला गया तो आप ये समझ लेना कि फिर एक शार्प सेलिंग के लिए आप तैयार रहिए। अगर 20,200 चला जाता है तो ये समझ लीजिएगा कि जो मंदी करने वाले प्लेयर्स हैं उनको एक प्रॉफिट बुकिंग करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बाजार में भी इस तरीके की जो सिनेरियो है वो ऐसा लग रहा है कि ये जो हफ्ता है अभी जिस हफ्ते में, इस हफ्ते में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा बाजार ऊपर की तरफ जाए, निफ्टी ऊपर की तरफ जाए। लेकिन जो नेक्स्ट वीक है वहाँ पर फिर हमें लगता है कि जिस तरीके की सेलिंग पिछली लास्ट की एक्सपायरी में देखने के लिए मिली, अगर 20,200 चला जाता है बाजार किसी कारण से, तो हमें ऐसा लगता है कि फिर एक डबल टॉप पैटर्न बनेगा और उसके बाद एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी हमारा जो व्यू है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव है निफ्टी के ऊपर, स्लाइटली पॉजिटिव साइड ही है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, अदानी एंटरप्राइज, टाइटन और एसबीआई लाइफ ये सब तेजी में थे। ओएनजीसी, लार्सन, एलटीआई, माइंट्री, पीसीएस और एसबीआई जैसे शेयर्स थोड़ी सी कमजोरी में थे। अब अगर एनएससी के एडवांस डिक्लाइन देखें तो एडवांसेस ज़्यादा थे, डिक्लाइन नीचे की तरफ थे। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, अब देखिएगा ये जो पॉकेट्स हैं फाइनेंशियल्स में, जो लेंडिंग बिजनेसेस हैं वो परेशानी में है। तो अब ऐसे सेक्टर्स को फाइनेंशियल स्पेस में देखा जा रहा है कि जो लेंडिंग में नहीं है, यानी कि बीएफएसआई में से इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा रुझान पॉजिटिव है। बट मुझे लगता है कि इसमें भी शायद अब ज़्यादा स्ट्रीम नहीं है। अगर 700 के आसपास एचडीएफसी लाइफ जाता है और 1500 के आसपास एसबीआई लाइफ जाता है तो वहाँ पर भी मुझे लगता है बड़े प्लेयर्स एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज तलाशते हुए नजर आएंगे। अदानी इंटरप्राइज, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील जैसे जो शेयर्स हैं वो तेजी में थे और डीवीज लैब भी तेज था। सन फार्मा, टाइटन और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर्स जो है बाजार को संभाल रहे थे। कमजोरी थी कोल इंडिया में, ओएनजीसी में, बीपीसीएल में, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंट्री जैसे शेयर्स कमजोर थे। और देखिएगा जिस तरीके की रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की चर्चाएं आप सुन रहे थे मई यूएस की तरफ से, तो उसका एक असर था कि वो आईटी में आना था। हमने आपके साथ चर्चा भी की थी उस दिन से। तो आईटी देखिएगा काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया, उसके बाद अब थोड़ा सा साइडवेज हो गया है।
अगर हम बात करें निफ्टी बैंक 43689, फंडामेंटल रीजंस हैं निफ्टी बैंक के लिए कि अभी मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक एक रेंज में रहेगा और ये हो सकता है कि निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा परफॉर्म करने की कोशिश करे। और अगर कल 43,800 के आसपास जाता है तो या तो वहाँ से रेजिस्टेंस आएगा, वहाँ से पलटी हो जाएगा, और अगर उसको तोड़ के ऊपर भी जाता है तो 44,100 के आसपास वहाँ पर बाजार जाएगा। लेकिन फिर मुझे लगता है फिर दोबारा से वहाँ पर मंदी वाले अपनी पोजीशंस बनाएंगे और उसका असर आपको लास्ट वीक में देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में लगातार आप देखेंगे 7 कैंडल्स रेड है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा पुल बैक आ जाए, रिलीफ आ जाए, ग्रीन कैंडल बन जाए, 44,000 के आसपास, 44,100 के पास बाजार जाने की चेष्टा कर सकता है। लेकिन हमारा ज़्यादा व्यू एक रेंज बाउंड ट्रेड है, एक न्यूट्रल ट्रेड ही हम मान के चलते हैं। 43,500-400 के आसपास नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 43,800 से लेकर 44,000, ये दायरे हमें लगता है कि ये बाजार शायद अभी इसी में टाइम बिताएगा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक इनमें तेजी थी और बहुत समय के बाद HDFC बैंक में किसी मंथली एक्सपायरी में अगर हम देखें तो एक अच्छा बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो HDFC बैंक में एक ओवरसोल्ड सिचुएशन थी अब वो न्यूट्रलाइज हो गई है। हो सकता है कि थोड़ी सी ब्लॉक डील भी हो रही है। 1530-1540 के आसपास तक आपको HDFC बैंक के भाव देखने के लिए मिल सकते हैं और वहाँ पर फिर हमें देखना पड़ेगा कि सप्लाई कितनी आ रही है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा और BNB ये सब कमजोरी में थे। वहीं पर अगर हम बात करें आज HDFC बैंक ने ही निफ्टी बैंक को संभाल रखा था, उसके साथ ICICI बैंक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं थी। और इसके बाद अगर हम बात करें FNO के अंदर तो FIIs की भी जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो गया है और रीज़न ये है कि DIs की बाइंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है। तो बाजार ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ना हो रहा हो, तो जब तक एक अच्छी बाइंग इंस्टीट्यूशन से FI या DI से नहीं आएगी तब तक हमें वेट एंड वॉच करना है। और FIIs की भी जो बाइंग आ रही है वो मुझे लग रहा है ज़्यादा वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो सौदे हैं उनको मैनेज करने के लिए आ रही है। अभी FIIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे 668 करोड़ के, तो वहीं पर ऑप्शन बेच दिए 17,219 और पूरे डेटा को अगर हम रीड करें तो 2286 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे इन्होंने और 267 करोड़ की ऑप्शंस। ऐसा लग रहा है कि FIIs ने मंदी की पोजीशंस इंडेक्स में बनाई हुई है और स्टॉक फ्यूचर्स के माध्यम से उनको हेज किया हुआ है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी बना रखी है FIIs ने कि मान लीजिएगा कि अगर वो शॉर्ट के सौदों में फंसेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वहाँ पर अपने स्टॉक को ऑफलोड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल एक रेजिस्टेंस के आसपास बाजार जा सकता है और थोड़ा सा अभी जिस तरीके से 1-2 दिन में सेटअप बने हैं निफ्टी में, देखिए फाइनेंशियल निफ्टी तो वीकनेस दिखा रहा है, बैंक निफ्टी वहाँ तो वीकनेस है, लेकिन बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, तो जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक दे, जिसकी वजह से निफ्टी थोड़ा सा संभले, कुछ हायर लेवल्स के आसपास बाजार जाएं और अगले हफ्ते की जो तैयारी है वो हो बाजार इस हफ्ते के अंदर थोड़ा सा पुल बैक दिखाए और उस पुल बैक के अंदर बड़े प्लेयर्स अगले हफ्ते की मंदी का सेटअप डेवलप करें। ऐसे चांसेस लग रहे हैं क्योंकि जो मंथली एक्सपायरी होती है उसमें बड़े सौदे होते हैं, बड़े वॉल्यूम्स होते हैं, पूरे महीने के सौदे निपटाए जाते हैं। तो जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स अभी इस इत्मीनान में हैं कि थोड़ा सा पुल बैक आए बाजार में और फिर वो एक अच्छा शॉर्ट बिल्डअप करें और अगले यानी कि महीने के एंड के दौरान जो एक्सपायरी आए उसमें फिर बाजार के अंदर एक करेक्शन का जो फेस है वो देखने के लिए मिले। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों की पुट-कॉल रेशियो को अगर हम गौर से देखें तो निफ्टी बैंक की तो पुट-कॉल रेशियो बहुत नीचे आ गई है 0.61, थोड़ा सा मतलब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे की गुंजाइश कम लग रही है और निफ्टी के अंदर 0.889 है, तो ये न्यूट्रल है, थोड़ा सा मजबूती दिखा रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट ही है। ब्रेंट क्रूड देखिएगा $81 पर आ गया, अभी देखो दोबारा से 80 के नीचे चला गया था, वहाँ से थोड़ा सा अभी 81 पे आ गया। और आज जो है कोल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो अनवाइंड हुई है, इनको देख के भी ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अब कल शायद 19,800 पार करके 19,900 के आसपास तक जा सकता है या कम से कम अब गिरे ना, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हमने इस एक्सपायरी के अंदर 19,700, 19,600, 19,750 यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब निफ्टी बैंक में भी अगर हम देखें तो आज अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई और कॉल में अनवाइंडिंग हुई है।
हालांकि ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड बढ़िया बना हुआ है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल ट्रेड है, बट इसमें भी स्लाइटली हम पॉजिटिव बायस के साथ ही जो है हमें लगता है कि स्लाइटली पॉजिटिव साइड ही शायद बाजार रह सकता है। आज की इस चर्चा के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।